और इस वक्त की बड़ी खबर, पीयूष जैन गिरफ्तार हो गया है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो गई है। यही इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर के बाद कन्नौज में छापेमारी जारी है, लेकिन इस बीच में ये बहुत बड़ी खबर है। पीयूष जैन को जीएसटी इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रत्यूष जैन, जो कि पीयूष जैन का बेटा है, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई थी, लेकिन अब पीयूष जैन की गिरफ्तारी। 170 करोड़ रुपए जो मिले, और अभी कन्नौज में क्या कुछ कामयाबी मिली, वहां से कितनी रकम मिली, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर के चित्र कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर के बाद कन्नौज में छापेमारी चल रही है, तकरीबन 53 घंटा, और वक्त लगातार बढ़ता जा रहा है, मिनट पर मिनट। और इस बीच में पीयूष जैन की गिरफ्तारी की खबर, बहुत बड़ी खबर है। कानपुर में बड़ी कार्रवाई हुई, कई घंटों की छापेमारी हुई, वहां से 170 करोड़ से कैश मिला है, 170 करोड़। और उसके बाद अभी कन्नौज का जो ठिकाना है पीयूष जैन का, वहां से बहुत कुछ मिला है, लेकिन कितना वहां से रकम मिली है और क्या क्या मिला है ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यह है कि पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो गई है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने पीयूष जैन, इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया है। इतना पैसा, इतना कैश घर में रखा हुआ था। अब पीयूष जैन एक एक करके जानकारी देंगे, और जानकारी दे भी पाएंगे या फिर नहीं। 170 करोड़ बहुत बड़ी रकम, ये बहुत बड़ी रकम होती है। 3 दिनों से छापेमारी चल रही है, और 23 दिसंबर से सिलसिला शुरू हुआ था, और कानपुर में छापेमारी हुई। कानपुर में छापेमारी से एक लिंक मिला, वो कन्नौज का। कानपुर में छापेमारी खत्म हुई, पता चला कि कमरे में जब नोट गिनने के लिए टीम बैठी तो बस नोट ही नोट थे, नोटों की गड्डियां ही गड्डियां थी, और कई घंटे तो सिर्फ नोट गिनने में लग गए, और थक हार कर मशीनें मंगानी पड़ी, और मशीनों से नोट गिने गए। और उसके बाद कन्नौज में छापेमारी का अंत अभी तक तो नहीं है। अभी तक 53 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन छापेमारी समाप्त नहीं हुई है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतना वक्त कहीं पर कोई टीम बिता रही है, तो वो यूं ही अपना वक्त नहीं जाया कर रहे हैं। बहुत कुछ मिलने की वहां से भी संभावना है, लेकिन कितना कुछ। सिर्फ एक ठिकाने से 170 करोड़ जब मिल सकते हैं, तो दूसरे ठिकाने में कितने रखे गए होंगे, हर कोई अपना अपना आकलन और अंदाजा लगाना। बहरहाल अधिकारी स्पष्ट करेंगे कि कितना वहां से मिला उनको अभी तक है। लेकिन कानपुर से जो मिला, उसके बाद से अब ये बड़ी खबर इस वक्त, पीयूष जैन की गिरफ्तारी, ये सबसे बड़ी खबर है। हम लगातार पीयूष जैन के ठिकानों से आपको एक एक अपडेट दे रहे थे, जो छापेमारी चल रही थी उससे जुड़ी हुई एक एक जानकारियां दे रहे थे कि क्या क्या भीतर मिला, क्या क्या भीतर रखा गया था, उससे जुड़ी हुई सारी कहानियां, कि आसपास अपना उनका व्यवहार कैसा था, इमेज लोगों में कैसी थी। लेकिन असल में पीयूष जैन क्या करते थे और क्या उन्होंने किया, क्या क्या घर के भीतर रखा। फर्जी बिल भी जो है बनाए गए। अहमदाबाद से इस पूरे के पूरे मामले का खुलासा हुआ, लिंक मिला, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कानपुर में रेड। कानपुर में जब छापेमारी हुई तो अंदाजा भी नहीं लगा था कि ये होगा भीतर। जितेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, ये सबसे बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारी हो गई है? बिल्कुल राजीव, पीयूष जैन की गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि जीएसटी ने जो छापेमारी की थी और जो इन्वेस्टिगेशन की थी, उसके आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि जो जीएसटी की जिस तरह से वो चोरी कर रहे थे लगातार, और जिस तरह से फेक इनवॉइसेस बना करके फेक कंपनियों के जरिए वो लगातार अपने सामान को डिलीवर कर रहे थे, और उसके अलावा कैश में पेमेंट ले रहे थे, तो उसमें शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली थी उसमें 3 करोड़ के आसपास टैक्स चोरी थी, लेकिन वो अमाउंट बढ़ करके 50 करोड़ से ज्यादा का हो गया था। इसके अलावा जब जीएसटी ने घर पर छापेमारी की थी, तो वहां से 200 करोड़ से ज्यादा की जो नकदी है वो पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद हुई है। इसके अलावा जिस तरह से वो एक सिस्टमैटिक ढंग से जिस तरह से वो नेटवर्क चला रहे थे, जिस तरह से टैक्स की चोरी कर रहे थे, उसके बाद जो डीजीजीआई है उन्होंने पीयूष जैन की गिरफ्तारी की है। क्योंकि इसमें जो टैक्स चोरी का जो मामला बनता है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि शुरुआत में 3 करोड़ के आसपास का आंकड़ा सामने आ रहा था, लेकिन जिस तरह से ये फेक इनवॉइसेस निकल करके सामने आए, जिस तरह से पता लगा कि किस तरह से ट्रक भर करके सामान जाया करता था, 50,000 से कम के इनवॉइसेस बनाया जाया करते थे, और कैश में पेमेंट ली जाती थी, ई-वे बिल को बाईपास किया जाता था। तो उस तरीके से जब जांच की डीजीजीआई ने, तो पता लगा कि ये 50 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी है। क्योंकि पीयूष जैन के अकाउंट में तो आप जो बता रहे जितेंद्र, बहुत बड़ा है, यानी कि पीयूष जैन की कोशिश यही होती होगी कि बस टैक्स न चुकाना पड़े। लेकिन जितेंद्र, गिरफ्तारी कहां से हुई? देखिए, पीयूष जैन को लेकर के लगातार
डीजीजीआई जो है पूछताछ कर रही थी। सबसे पहले जब कानपुर में छापेमारी की गई थी, पीयूष जैन के जो ठिकाने हैं, वहीं पर पीयूष जैन जो है डीजीजीआई की हिरासत में आ गए थे। एक लंबा प्रोसेस होता है जब भी जीएसटी काउंसिल या इनकम टैक्स जब भी छापेमारी करती है, सर्चिज करती है किसी भी टैक्स इवेजन के मामले में, टैक्स चोरी के मामले में, तो उनसे बैठा करके उनसे पूछताछ की जा रही है। 22 तारीख को जीएसटी काउंसिल ने ये छापेमारी शुरू की थी। उसी के बाद से जब ये नकदी भी बरामद हुई है और उसके बाद जिस तरह के एविडेंसेस सामने आए हैं, उसके बाद लगातार उनके बयान लिए जा रहे थे और उस बयान को लेने के बाद कि किस तरह से सिलसिलेवार ढंग से वो लगातार जीएसटी की चोरी कर रहे थे, लगातार जो पेमेंट है वो कैश में ले रहे थे, इतना ह्यूज अमाउंट जो उनके पास से बरामद हुआ है, उसको लेकर के लगातार बयान लिए जा रहे थे। और बयान पूरे होने के बाद और सर्चिज पूरी होने के बाद डीजीजीआई ने ये गिरफ्तारी की है, पीयूष जैन की गिरफ्तारी की है। जितेंद्र, ये गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, चूंकि ये कन्नौज में छापेमारी अभी भी चल रही है, तो वहां से जुड़ी हुई कोई जानकारी कि वहां से क्या क्या मिला है? टोटल रकम दोनों ही जगह से, कानपुर और कन्नौज मिलाकर कितनी हो गई लगभग? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 200 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है वो बरामद की जा चुकी है। ये आंकड़ा 250 करोड़ भी जा सकता है। और जिस तरह सबसे पहले हमने बताया था कि शुरुआत में जो प्रेस नोट डीजीजीआई की तरफ से जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि अप्रोक्स 150 करोड़, लेकिन जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक 150 करोड़ से ज्यादा का जो अमाउंट है वो रिकवर किया जा चुका था। 170 करोड़ रुपए कल ही हो चुका था, लेकिन लगातार गिनती की जा रही थी। इसके लिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो बैंक ऑफिशियल्स हैं उनको गिनती के लिए बुलाया गया था। 200 करोड़ से ज्यादा का ये अमाउंट अब तक जो है वो हो चुका है। जो कनेक्टिंग लिंक्स थे, क्योंकि जब पीयूष जैन के कानपुर के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी, जहाँ पे तिरुमती इत्र बनाने का उनका काम है, इसके अलावा शिखर पान मसाला को लेकर के वो काम करते हैं, वहां पर छापेमारी की जा रही थी। गणपति ट्रांसपोर्टर है जिसके जरिए वो माल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहे थे, उसके यहाँ छापेमारी की गई थी, वहां से भी 1 करोड़ रुपए नकद बरामद किया गया था। वहीं से उसके बाद जो अगली छापेमारी की गई थी वो कन्नौज में की गई थी, क्योंकि शिखर पान मसाला के लिए और तिरुमती इत्र के लिए जो सामान था, कच्चा माल था, वो कन्नौज से आया करता था। तो जो कनेक्टेड लोड थे, क्योंकि जब भी माल जाया करता था वो फेक इनवॉइसेस के जरिए फेक कंपनी के नाम पर बिल कट करके जाया करता था। ये सब एविडेंसेस जब जीएसटी ने छापेमारी में बरामद की है, वो सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद ही पीयूष जैन की अब गिरफ्तारी की गई है। जितेंद्र, कन्नौज में ये बताया जा रहा है कि कुछ बोरियां भी मिली, बोरियों में बहुत कुछ भरा हुआ था, तो क्या ये पता चल पाया कि और क्या क्या कन्नौज से मिला है अब तक? देखिए, जो सबसे अहम इस पूरे मामले को लेकर के था, डीजीजीआई का ये इनपुट था, जिसको लेकर के उन्होंने सर्चिज की थी। क्योंकि डीजीजीआई को ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कानपुर के जो व्यापारी हैं पीयूष जैन, वो पिछले काफी समय से जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। ये इनपुट मिलने के बाद, क्योंकि कानपुर का ये मामला था, बावजूद इसके अहमदाबाद जोन की जो टीम है वो इस इनपुट के आधार पर काम करने के लिए कानपुर में आई थी। सर्चिज की गई। सबसे पहले जो ट्रक भर करके माल जा रहा था उसको रोका गया। उसके बाद पीयूष जैन के घर पर छापेमारी की गई। वहां से जिस तरह से नकदी बरामद होनी शुरू हुई और जिस तरह से एविडेंसेस डीजीजीआई को मिलने शुरू हुए, उसके बाद ये रेड जो है कनेक्टेड प्लेसेस के ऊपर जानी शुरू हो गई। जो साथ में लगते हुए ठिकाने थे वहां पर जाने शुरू हो गई। ये पहले दिन की छापेमारी के बाद ही डीजीजीआई को अंदाजा हो गया था कि जो 150 करोड़ का जो अमाउंट है वो काफी कम है, इससे कहीं ज्यादा जो अमाउंट है, नोटों की जो संख्या है वो जा सकती है। अब जो बोरी भर भर के जो नोट निकल करके सामने आ रहे हैं, ये एक तरीका था कि किस तरह से नोटों को भर करके छिपाया गया था। जो इनवॉइसेस थे उनको छिपाया गया था। फर्जी कंपनियों के नाम पर जो इनवॉइसेस काटे गए थे ट्रक को भर के सामान को ले जाने के लिए, क्योंकि 50,000 से ज्यादा के लिए ईवे बिल जनरेट करना पड़ता था, लेकिन उससे कम की संख्या के लिए, इसीलिए 50,000 से कम का जो ईवे जो बिल था उसको जनरेट किया जाता था, लेकिन ट्रक के अंदर पूरा सामान भरा होता था, पूरा लोडेड होता था। जितेंद्र, करोड़ों की टैक्स चोरी का मामला है, ऐसे में अब पीयूष जैन पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, फिलहाल अभी जीएसटी ने पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये मान के चलिए कि आगे आने वाले दिनों में जो दूसरी एजेंसीज है वो भी पीयूष जैन को अपने घेरे में लेंगी, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, क्योंकि इतनी भारी संख्या में, यानी कि 200 करोड़ से ज्यादा की जो नकदी बरामद हुई है उसको लेकर के इनकम टैक्स अपनी अलग से कार्रवाई करेगी कि पिछले कितने समय से टैक्स चोरी की गई है, किस तरह से टैक्स को छिपाया गया है, और उसको लेकर के ब्लैक मनी या फिर बेनामी एक्ट के तहत जो है पीयूष जैन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जिस तरह से
जो पीयूष जैन अपना नेटवर्क चला रहा था उसको लेकर के दूसरे जो धाराएं हैं, आईपीसी की धाराएं हैं, उनके तहत भी अगर एविडेंसेस मिलते हैं तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये तय मान के चलिए, ये हमने पहले दिन भी बताया था कि पीयूष जैन की जो गिरफ्तारी है वो लगभग तय है, क्योंकि डीजीजीआई जो टैक्स चोरी है, जीएसटी की जो चोरी है, उसको लेकर के कार्रवाई करेगी सबसे पहले, क्योंकि उन्हीं का इनपुट था। जीएसटी की चोरी थी, उसी को लेकर के छापेमारी की जा रही थी, उसी के तहत सबसे पहले डीजीजीआई ने पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है। अब आगे इनकम टैक्स इस पूरे मामले की भी जांच करेगी और साथ ही साथ डीजीजीआई के साथ मिलकर के जो इतनी संख्या में नकदी बरामद हुई है, 200 करोड़ से ज्यादा की जो नकदी बरामद हुई है, उसको लेकर के अपनी जांच शुरू करेगी। टैक्स जो चोरी की गई है इतने समय से, उसका एविडेंसेस कलेक्ट करेगी और साथ ही साथ जो नकदी मिली है उसको ब्लैक मनी एक्ट या बेनामी एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेगी। ठीक है, आप हमारे साथ जितेंद्र बने रहिए। बड़ी खबर दर्शकों को, 200 करोड़ के करीब कैश भी जब्त किया गया है पीयूष जैन के ठिकानों से। बड़ी खबर, पीयूष जैन गिरफ्तार हो गया है। इत्र कारोबारी, जीएसटी चोरी की गई, करोड़ों की जीएसटी चोरी की गई और उसी इत्र कारोबारी पर, पीयूष जैन पर अब ये एक्शन, गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तार हो गया है। और टीम लगातार अपने साथ में लिए हुए थी, पूछताछ उनसे चल भी रही थी और अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर है, जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, करोड़ों की टैक्स चोरी की गई, यानी कि ये कुछ महीनों में तो स्वाभाविक है, हुआ नहीं होगा, एक लंबे समय से ये करते आ रहे होंगे। बिल्कुल राजीव, क्योंकि इतने समय से जो टैक्स चोरी की जा रही है और जिस तरह से नकदी बरामद हुई है पीयूष जैन के पास से, ये कोई 10-15 दिनों का या 1-2 महीनों का काम नहीं है। पिछले काफी समय से इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से, या ये कहें कि हम सिस्टमेटिक ढंग से ये टैक्स चोरी की जा रही थी। इसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व होंगे और ये बात समझनी होगी राजीव कि कानपुर में रह करके जिस तरह से जीएसटी की चोरी की जा रही थी और कानपुर में रहने के बाद कानपुर की टीम को ना लेकर के अहमदाबाद की जो जोनल टीम है वो इस मामले को लेकर के छापेमारी करती है। तो इससे ये साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोकल जो ऑफिशियल थे वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व थे। इसी वजह से इतने लंबे समय से ये टैक्स चोरी की जा रही थी और यही वजह है कि दूसरी यूनिट ने कानपुर में आकर के ये छापेमारी की है। तो काफी लंबे समय से ये जो टैक्स चोरी का जो खेल था वो चल रहा था। अब ये जो जितेंद्र, आप हमारे से बने रहे। इस बीच विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, गिरफ्तारी हो गई है, अब किस तरह का एक्शन आगे? देखिए, अभी ये जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने ये गिरफ्तारी की है और फिलहाल अभी आगे की जानकारी आना बाकी है। लेकिन जिस तरह से टैक्स चोरी के मामले में ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि सबसे पहले जो शिकायत जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम को मिली थी वो इसी बात को लेकर मिली थी कि फर्जी इनवॉइसेस के आधार पर यहाँ पर जीएसटी चोरी का मामला सामने आ रहा था, टैक्स की चोरी की जा रही थी और उसी आधार पर जीएसटी इंटेलिजेंस की अहमदाबाद यूनिट ने ये पूरी छापेमारी की थी और जिसके बाद से 150 करोड़ से ज्यादा कैश भी इस टीम को मिला था। और जब पूरी जांच की तो उसमें ये सामने आया कि फर्जी बिल का इस्तेमाल किया गया, फर्जी इनवॉइसेस लगाए गए, जिसकी वजह से टैक्स चोरी की गई और टैक्स चोरी के आधार पर ही यहाँ पीयूष जैन की गिरफ्तारी जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने की है। ये गिरफ्तारी कानपुर से बताई जा रही है। अभी आगे जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम कहां पर पीयूष जैन को लेकर जाएगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। राजीव, विशाल, टैक्स चोरी की, फर्जी फेक इनवॉइसेस बनाए, ये सब ठीक है, लेकिन इतना कैश कहां से आया? ये कैश कहां किसने दिया? ये सब उन्होंने ऐसे फर्जी बिल बनाकर ये सब इकट्ठा किया गया था, जो टैक्स जाना चाहिए था नहीं दिया, घर पे रख दिया सारा। देखिए, ये कैश इतना किसका है, इसके पीछे कौन है और क्या ये पूरा का पूरा कैश पीयूष जैन का है या कोई और व्यापारी का है या किसी दूसरे व्यक्ति का है, इसी की जांच लगातार चल रही है। क्योंकि 150 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। कन्नौज के घर पर भी छापेमारी लगातार चल रही है, वहां से भी कुछ बरामद होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार पीयूष जैन के पास इतना पैसा कैश में कहां से आया, ये किसका पैसा था और अगर टैक्स चोरी हो रही थी तो कितने सालों से हो रही थी और क्या टैक्स चोरी होने की वजह से जो टैक्स नहीं दिया जा रहा था, ब्लैक में अगर कोई काम किया जा रहा था, तो क्या ये पूरा पैसा उसी के जरिए इकट्ठा हुआ है? ये ऐसे कई सवाल हैं जिस पर पूरी जांच 23 दिसंबर से ही जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम लगातार कर रही है, पूछताछ कर रही थी, तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही थी। और अब जब खबर आई है कि पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया है तो देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार इसका खुलासा कब तक होगा कि ये कैश किसका है, क्या ये पूरा का पूरा कैश पीयूष जैन का है या किसी। ठीक है विशाल, बहुत बड़ी खबर। विशाल, आप हमारे साथ बने रहे, जितेंद्र हमारे साथ बने हुए, बहुत बड़ी खबर।
पीयूष जैन गिरफ्तार हो गया है और अब पीयूष जैन से आगे पूछताछ होगी और पीयूष जैन पर आगे की कार्रवाई होगी। बहुत बड़ी खबर है, नजर हमारी लगातार बनी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.